स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी लंग डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉपकॉर्न लंग डिजीज के बारे में, जो आज की यंग जनरेशन के अंदर ये डिजीज फैलती ही जा रही है। ये पहले बहुत ही रेयर डिजीज थी पर आज ये फ्रीक्वेंटली पाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपकॉर्न लंग डिजीज क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसे क्योर कैसे किया जाता है, और ये सब आज हम एक सिंपल डायग्राम की मदद से समझे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके नाम डिकोड करेंगे, जो है पॉपकॉर्न लंग डिजीज। लोगों को लगता है क्या ये पॉपकॉर्न खाने से होती है, क्या ये वेपिंग से होती है? तो स्टूडेंट्स, वेपिंग की वजह से ही, वेप ये जो ई सिगरेट्स है उसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। तो इसे नाम पॉपकॉर्न लंग डिजीज कैसे मिला? तो स्टूडेंट, इसका नाम साइंटिफिक नेम तो है ब्रोंकियोलाइटिस। क्या है स्टूडेंट? ऑब्लिटेरेंस। क्या है स्टूडेंट इसका नाम? इसका साइंटिफिक नेम या इसका मेडिकल टर्म है ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरेंस। और ये अर्ली 2000s के अंदर ये डिजीज पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर के वर्कर्स को पहली बार रिसर्चर ने इस डिजीज को देखा था और इसी वजह से इसका नाम पॉपकॉर्न लंग डिजीज दे दिया। तो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स ने जो देखा कि पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें ये डिजीज मेनली हो रही है और ये डिजीज की वजह से उन्होंने इसीलिए उसका नाम पॉपकॉर्न लंग डिजीज दे दिया। तो स्टूडेंट्स, और ये डिजीज किस वजह से हो रही है, इसका पॉजिटिव एजेंट उन्हें एक केमिकल मिला और ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला केमिकल है स्टूडेंट्स, वो है डाई एसिटाइल। क्या है स्टूडेंट्स? डाईएसिटाइल। तो डाईएसिटाइल एक ऐसा केमिकल है जो पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीज के अंदर बटरी फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता था और आज भी ये यूज किया जाता है कई फ्लेवरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर फ्लेवर देने के लिए। तो इस वजह से ये एक गैस की फॉर्म में निकलता था और वर्कर्स जब इसे इनहेल करते थे तो उन्हें पॉपकॉर्न लंग डिजीज होती थी। तो इसीलिए ये जो केमिकल है डाईएसिटाइल, ये सिर्फ पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं पाया जाता। ये जो ई सिगरेट से स्टूडेंट्स, वेप है, जो आज का नया कल्चर है यूथ के अंदर वेपिंग का, उसके अंदर ये हार्मफुल केमिकल पाया जाता है। और ये एक केमिकल नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल होता है, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, ये सब मिलकर वेप के अंदर ये टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं और इस वजह से पॉपकॉर्न लंग डिजीज होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने पॉपकॉर्न लंग डिजीज का एक पॉजिटिव केमिकल देख लिया, वो है डाईएसिटाइल, जो मेन कंपोनेंट है, पॉजिटिव केमिकल है जिसकी वजह से पॉपकॉर्न लंग डिजीज होती है। तो पॉपकॉर्न लंग डिजीज का हमने पॉजिटिव केमिकल तो देख लिया, पर इसके अंदर डिफरेंस क्या है और क्या होता क्या है पॉपकॉर्न लंग डिजीज में? तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल लंग्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एलोविलाई होते हैं और ब्रोंकियल्स होते हैं। एलोविलाई का क्या काम है स्टूडेंट्स? एलोविलाई का काम है कि एयर सैक्स की तरह होते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं ब्लड के अंदर और उन तक जो ऑक्सीजन ले जाने वाले पाइपलाइंस है जो हमारे ट्रकिया से होकर, ये सब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं? ब्रोंक्यूल्स करते हैं एयर पैसेज का काम। क्या करते हैं? एयर पैसेज का काम। ये CO2 और O2 के ट्रांसफर का काम करते हैं लंग्स के अंदर। तो हेल्थी लंग्स के अंदर स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल ऐसा दिखता है, ये वाइड होता है, इसके अंदर से इजीली एयर पास हो सकती है। पर जब डाईएसिटाइल जैसे केमिकल लंग्स के ऊपर ऐड करते हैं इनहेल होने के बाद, तो ये क्या करते हैं? ये लंग्स के ऊपर, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ब्रूजेस क्रिएट करते हैं, नेक्रोसिस क्रिएट करते हैं और इसी वजह से ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लामेशन के होने की वजह से स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे हमारे इम्यून सेल एक्टिवेट होते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और वहां पर फिर म्यूकस सीक्रेट होता है और म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से स्टूडेंट, ये जो पैसेज है ब्रोंक्यूल का, नॉर्मल में वाइड है पर म्यूकस वहां पर जमा होने लगता है हाई अमाउंट में और इस वजह से ये जो पाथवे है एयर का, वो क्या होने लगता है स्टूडेंट? नैरो होने लगता है। और ये सब किस वजह से हुआ? फ्लो की वजह से, यानी वहां पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से एयर फ्लो बहुत ही छोटा हो गया और एयर फ्लो जब छोटा हो जाएगा तो एयर पैसेज की जाने में प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से हमें जब एक पर्सन पॉपकॉर्न लंग डिजीज यानी ब्रोंकियोलाइटिस से सफर करता है तो स्टूडेंट, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे वीजिंग होती है। वीजिंग का मतलब यानी जब वो सांस लेता है
तो सीटी की तरह आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो सांस लेने में वीजिंग होती है। इसे वर्कआउट करने पर भी थकान महसूस होती है, फटीग होता है, बहुत जल्दी थक जाता है। और ये सब सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है पॉपकॉर्न लंग डिजीज के। और इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है स्टूडेंट, इसके लिए पल्मोनरी फंक्शनैलिटी टेस्ट होती है, लंग बायोप्सी किया जाता है, ब्रोंकियल बायोप्सी की जाती है। और इस डायग्नोसिस टेस्ट की मदद से हमें पता लगता है कि हमारे लंग हेल्थी है या पॉपकॉर्न लंग डिजीज से पीड़ित है। क्योंकि ये डिजीज बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं होती है, रेयर है। इसके सिम्टम आपको लगेगा थकान लगेगी, डिजीनेस लगेगा, आपको लगेगा खाने पीने की वजह से विटामिन की कमी है, पर नहीं स्टूडेंट्स, ये वर्कआउट करने पर, चलने पर भी थकान महसूस होती है। और पॉपकॉर्न लंग डिजीज बहुत ही खतरनाक डिजीज इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। इसके लिए स्टेरॉइडल ड्रग दिए जा सकते हैं इस फंक्शनैलिटी को, ये एयरवे को सिर्फ खोलने के लिए, पर ये इसे क्योर नहीं किया जा सकता। अगर आपको ट्रीट करना है तो डायरेक्टली इसका एक ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स टू ट्रीट पॉपकॉर्न लंग डिजीज, वो है लंग ट्रांसप्लांट। और लंग ट्रांसप्लांट बहुत ही एक्सपेंसिव है। और लंग ट्रांसप्लांट से याद आया, लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर भी पॉपकॉर्न लंग डिजीज डेवलप होती है, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, पॉपकॉर्न लंग डिजीज का केमिकल जो डायएसेटाइल है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। वो आपके एयरवे के अंदर ब्रूजेस करता है, कट्स होते हैं, नेक्रोसिस करता है, इन्फ्लेमेशन करता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और इस वजह से एयर पैसेज नहीं होता। और फिर यहाँ पर पूरा जो ब्रोंक्यूल है स्टूडेंट, वो ऐसा इन्फ्लेम्ड दिखाई देता है। ब्रोंक्यूल कैसा दिखाई देता है, इन्फ्लेम्ड दिखाई देता है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है। और इसका मेन रीजन आज की यंग जनरेशन में है वेपिंग, जो ई सिगरेट से उसके हार्मफुल केमिकल डाइएसेटाइल भी उसमें मौजूद है। और इस वजह से आज के यूथ के अंदर ये डिजीज फ्रीक्वेंटली बढ़ती जा रही है, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ये एक छोटा सा पर खतरनाक रीजन हो सकता है यूथ के बर्बाद होने का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पॉपकॉर्न लंग डिजीज के बारे में देखा, जिसे हम ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरेंस के नाम से जानते थे। हमने देखा हेल्थी लंग्स कैसे होते हैं, ब्रोंकियल की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, और पॉपकॉर्न लंग डिजीज को पॉपकॉर्न नाम क्यों दिया गया, और डाइएसेटाइल केमिकल की वजह से पॉपकॉर्न लंग डिजीज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमने देखा पॉपकॉर्न लंग डिजीज के बारे में, जो बहुत ही रेयर और फ्रिक्वेंटली फैलने वाली बीमारियों में से एक है। ये फैलने वाली तो नहीं है, पर इसका जो केमिकल है, और ये जो मॉडर्न कल्चर की तरफ जो यूथ जा रहा है हमारा, वेपिंग कल्चर की तरफ, सिगरेट्स, ई सिगरेट्स बहुत ही खतरनाक है, और इसका यूज कोई करे ना और इससे दूर ही रहे। आज की यंग जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फोकस रहो, ई सिगरेट से दूर रहो, क्योंकि पॉपकॉर्न लंग डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आज की वीडियो मैंने एक हमारे अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए बनाई है कि पॉपकॉर्न लंग डिजीज क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट पॉपकॉर्न लंग डिजीज के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।